बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो हम सबसे पहले रियल नंबर को पढ़ेंगे और इसके बाद फिर कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं। तो आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम नंबर की इब्तिदा पढ़ते हैं। नंबर की इब्तिदा में सबसे पहले नेचुरल नंबर है जो n से डिनोट किए जाते हैं। इस तरह के नंबर हैं जो 1 से शुरू होते हैं और फिर इनफाइनाइट तक। इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। कुछ अरसे के बाद इन्हीं नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो का एडिशन किया गया, तो इससे हमने होल नंबर का नाम दिया। होल नंबर W से डिनोट होते हैं। इस तरह के नंबर हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 फिर इनफाइनाइट तक। फिर इसके बाद इसमें नेगेटिव नंबर्स का भी ऐड हुआ, जिसको हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, 0 -1 -2 फिर ये जारी है नेगेटिव वाले साइड पर, और इसी तरह +1 2 3 ये पॉजिटिव वाले साइड पर भी जारी नंबर है। इसको Z से क्यों डिनोट किया जाता है? ये जेलन ने दरियाफ्त किए थे, जिसको जेलन नंबर भी कहते हैं, इस वजह से इसको Z से लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाते हैं। अब ये सारे पूरे नंबर है, पूरा 1 पूरा 2 पूरा -1 पूरा -2। अगर हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर आ गए, जैसे कि 3/2 है या 1/2 है, तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसके बाद नंबर 4 पोजीशन पर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। ये कहलाते हैं द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स। द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स मतलब ये इंटीजर नंबर है, इनमें से आप कोई से दो उठाओ और इसे एक दूसरे के साथ डिवाइड करो, तो हमें क्या मिलेगा? एक बटा मिलेगी। वो बटे वाला नंबर क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल हमने -1 उठाया, 3 से डिवाइड किया। अब आप देख सकते हैं -1 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो इसका जो क्वोशंट जो बटा है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए, ये जो नीचे वाला नंबर है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको सादा यूँ भी लिख सकते हैं कि P/Q, इस तरह नंबर जो बटे में हो। अब ये PQ क्या है? PQ दोनों का ताल्लुक इंटीजर नंबर यानी इन नंबरों से होना चाहिए। तो इसमें न इशारिया वाला नंबर है, न कोई नामुकम्मल स्क्वायर रूट वाला नंबर है। और फिर इसके साथ साथ Q को यानी बटे वाले के नीचे नंबर को 0 नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, मज़ीद हम एग्जांपल लेंगे। √4 है ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? रेशनल कह सकते हैं या नहीं? तो हम √4 को 2 लिख सकते हैं, 2 के नीचे 1 है ना, तो ये दो इंटीजर्स का क्वोशंट हुआ, तो ये एक रेशनल नंबर। 0/3 ये देखिए, ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो इनका बटा क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब देखिए 3/0 जो है, ये किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 हो तो वो रेशनल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने डिफिनेशन में कहा है कि बटे के नीचे वाले नंबर को 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। अब आते हैं नंबर 5 पर है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम Q प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। तो ये कौन से नंबर है? वो नंबर जो रेशनल ना हो। तो ये देखिए, ये भी सारे रेशनल में आ सकते हैं, क्योंकि इन सब के नीचे 1 1 मौजूद है। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और अगर हम इंटीजर्स का बटा ले ले तो वो भी रेशनल। तो ये किस तरह के नंबर है जो रेशनल ना हो, वो इरेशनल होते हैं। इरेशनल नंबर इस तरह के नंबर है जिसमें इशारिये के बाद जो पॉइंट है वो एक तो ख़त्म नहीं होता है, दूसरी बात वो जारी रहता है। जैसे कि √2 है, आप इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये एक डिसिमल नंबर इशारिये वाला नंबर आता है, और इशारिये के बाद नंबर भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो तमाम नामुकम्मल स्क्वायर रूट, नॉन कंप्लीट स्क्वायर रूट जो है, ये तमाम के तमाम इरेशनल नंबर है। फिर इसके बाद लास्ट में हम डिफ़ाइन करेंगे रियल नंबर्स को। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर्स इन दो बड़ों सीटों का यूनियन है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आप देख सकते हैं कि ये रेशनल नंबर कितना बड़ा सेट है। इसमें तमाम नेचुरल, तमाम वोल, तमाम इंटीजर भी आते हैं। इसके अलावा और भी इसमें नंबर मौजूद है जो ना इंटीजर है, ना वोल नंबर है और ना नेचुरल नंबर है। तो इसके अलावा इस तरह का एक और बड़ा सेट मौजूद है जिसको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो रियल नंबर क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है।
यानी इस तरह के नंबर जिसमें इशारिये के बाद नंबर ख़त्म भी नहीं होते और फिर रिपीट भी नहीं होते हैं। मसलन रिपीटिशन का ये मतलब है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो इस तरह सेम नहीं आते, जैसे कि 3 3 3 या 5 5 5, इस तरह के नंबर नहीं। अच्छा, तो रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन है। तो ये एक बहुत बड़ा सेट है जो इन दो बड़ों सेटों के यूनियन से बनता है। अब इन रियल नंबर्स को हम सेट की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं, तो हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमने एक नंबर लाइन लेना है, इस पर रियल नंबर के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। 0 1 2 3, ये इस तरफ जारी है पॉजिटिव की तरफ, -1 -2 -3। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 0 के बाद डायरेक्ट 1 आता है, नहीं। 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर मौजूद है, इसी तरह 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर मौजूद है। तो इस वजह से हम रियल नंबर को सेट की सूरत में नहीं लिख सकते, जैसे कि हमने इनको लिखा है या वो नंबर को लिखा है। तो हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। मसलन हमारे पास एक रियल नंबर 1.5 है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कहाँ पर है। तो ये देखिए 1 और 2 का जो दरमियान है ये 1.5 है। तो इस तरह जो भी आपके ज़हन में रियल नंबर आता है वो इसी नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं पर होगा। अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी है। वो ये है कि अगर हमारे पास कोई से दो रियल नंबर है ए बी, तो अगर हम ए जमा बी लिखे या बी जमा ए लिखे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दो रियल नंबर्स उठाएंगे 2 और 3 और फिर इसे यू जमा करें 2 जमा 3, फिर 3 को आगे लिखे 2 को पीछे लिखे, तो देखिए दोनों का आंसर क्या आता है, 5 आता है। तो ये प्रॉपर्टी जिसमें आप जगह तब्दील करें जवाब पर कोई फ़र्क ना पड़े, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी है। मसलन अगर आप इसी 2 और 3 को ज़रा इस तरह करें कि 2 आगे 3 पीछे हो, फिर आप 3 को आगे 2 को पीछे करें, तो इसका आंसर पीछे आता है, इसका आंसर पीछे आता है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर हम उठाते हैं। फर्ज करें हमारे पास है 2 3 और 4। अब हम इस तरह कर सकते हैं कि पहले 2 और 3 को जमा करें फिर इसमें 4 जमा करें, या पहले हम 3 और 4 को जमा करें और फिर इसमें 2 जमा करें, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर 5 और इसमें आप जमा करें 4, इसका आंसर 2 और इसका आंसर 7 आता है। तो 4 जमा 5 भी 9 आता है और 2 जमा 7 ये भी क्या आता है, 9। दोनों का आंसर सेम आता है। इसी तरह अगर ज़रब में आप इस तरह करेंगे कि पहले 2 और 3 को ज़रब करें फिर इसके साथ 4 ज़रब करें, या पहले आप 3 और 4 को ज़रब करें फिर आप इसके साथ 2 ज़रब करें, तो तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आता है। एडिटिव इन्वर्स क्या है, अगर हमारे पास एक कोई रियल नंबर है तो अगर इसी ए को हम माइनस से ज़रब करें यानी -a, ये -a का क्या कहलाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। क्यों कहलाता है, ये -a इस तरह नंबर है, अगर हम a में जमा करें तो जवाब 0 आता है। अगर दो नंबर का मजमुआ 0 आया तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास -3 है, तो इस -3 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या आता है, -3 को अगर हम माइनस से ज़रब करेंगे तो हमारे पास +3 आता है। ये +3 -3 का एडिटिव इन्वर्स है। तो आप देख सकते हैं कि अगर -3 और 3 को जमा करें तो हमारे पास जवाब 0 आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर ये हमारे पास कोई नंबर है रियल नंबर, तो इसका जो उल्टा है अगर हम 1/a करें तो ये 1/a इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। देखिए मसलन मेरे पास 2/3 एक रियल नंबर है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या आएगा, वो 3/2 आता है। अब 2/3 और 3/2 को अगर हम ज़रब करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी एडिटिव इन्वर्स की सूरत में जवाब 0 आता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की सूरत में जवाब क्या आता है, 1। तो आप देख सकते हैं 3/2 और 2/3 ये ज़रब करने से आपको 1 आंसर मिलता है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, सिपर को कहते हैं। सिपर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों कहते हैं, ये सिपर इस तरह नंबर है जिसे आप अगर किसी नंबर में जमा करेंगे या मनफी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रियल नंबर 2 उठाया
अब देखिए, अगर मैं इस 2 में 0 जमा करूं तब भी 2 जवाब आता है, या अगर हम 2 से 0 को मनफी करें तब भी हमें 2 जवाब मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? 1 को कहते हैं। 1 इस तरह नंबर है, चाहे आप किसी नंबर से ज़रब करें या तकसीम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने -3 उठाया, एक रियल नंबर है, अगर हम इस -3 को 1 से ज़रब करें तब भी -3 आंसर आता है, या अगर हम -3 को 1 से तकसीम करें तब भी -3 आंसर आता है। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में भी होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। ये क्या है? अगर हम कोई से 2 या इससे ज़्यादा रियल नंबर उठाएंगे और इसे जमा करेंगे तो तब भी हमारे साथ एक रियल नंबर जवाब आता है, तो इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, देन ए जमा बी, ये भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा, कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3 और 4 रियल नंबर है, तो अगर हम 3 और 4 को जमा करें तो इसे 7 बनता है, 7 भी एक रियल नंबर है। इसी तरह अगर हम कोई से 2 रियल नंबर उठाएंगे और उसे ज़रब करेंगे तब भी एक रियल नंबर आएगा। इसी को लेते हैं 3 और 4, हम जानते हैं कि वो रियल नंबर है, तो 3 ज़रब 4 ये 12 आता है, 12 भी क्या है? एक रियल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो रियल नंबर में होती है। इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्ज करें 3 लेस देन 5 है, अगर हमें इसका आंसर कुछ यूँ मिलता है कि 7 लेस देन 9, तो हम क्या समझते हैं इन 2 अतराफ में क्या जमा हुआ है कि जिसे ये मिला है। तो देखिए, इन दोनों अतराफ में कोई नंबर 4 जमा हुआ है जिसे हमें क्या मिला है? 7 लेस देन 9 मिला है। तो जब भी हम दोनों अतराफ में किसी नंबर को जमा करते हैं, इस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फर्ज करें हमें मिलता है 2 लेस देन या 2 ग्रेटर देन 1, तो अगर हमें इसका आंसर कुछ यूँ मिला है कि 10 ग्रेटर देन 5, तो इसका ये मतलब है कि दोनों अतराफ को हमने 5 से ज़रब किया है, जिसे हमें 10 ग्रेटर देन 5 मिला है। जब भी हम किसी इनइक्वलिटी के दोनों अतराफ को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक और बात है, अगर हम इनइक्वलिटी के दोनों अतराफ को या नेगेटिव नंबर से ज़रब करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इसका ये जो साइन है वो चेंज होता है। मसलन हमने दोनों अतराफ को -2 से ज़रब कर दिया, तो देखिए फिर ये -4 आता है और ये -2। अब -4 जो है -2 से ग्रेटर नहीं बल्कि लेस है, तो ये इनइक्वलिटी में एक प्रॉपर्टी है। अगर हम इनइक्वलिटी को नेगेटिव नंबर से ज़रब या तकसीम करेंगे तो वो तब्दील होती है, अगर ग्रेटर है तो लेस, अगर लेस है ग्रेटर हो जाता है। इसी तरह कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर हम दोनों अतराफ से किसी नंबर को मनफी करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है a जमा b और यहाँ पर है हमारे पास c जमा b, फिर हमें इसका आंसर मिला है, फर्ज करें a बराबर c मिला है, तो इसका मतलब ये है कि हमने दोनों अतराफ से b को मनफी किया है। अगर हम दोनों अतराफ से b को मनफी करेंगे तो हमें a बराबर c मिलेगा ना, तो देखिए b और b कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें a बराबर c मिलता है। तो इस प्रॉपर्टी को कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह फर्ज करें हमारे पास ए बी बराबर बी सी है और इसका आंसर हमें कुछ यूँ मिला है ए बराबर सी, तो इसका मतलब ये है कि हमने दोनों अतराफ को क्या किया है? b से डिवाइड कर दिया है, जिसे हमें क्या मिला है? a बराबर c। तो दोनों अतराफ को डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब किताब के कुछ सवालात हैं। अब ये एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है सिर्फ हमने नाम देना है। पहली प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं कि a जमा स्क्वायर रूट 2, फिर क्या है? इसका सिर्फ तरतीब चेंज किया है, स्क्वायर रूट 2 पहले a बाद में लिखी है, तो ये रियल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर फिर क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, दरमियान में ज़रब है, नंबर का तरतीब चेंज किया है। यहाँ पर 3 नंबर है, एक बार ब्रैकेट इन 2 पर है, फिर ब्रैकेट इन 2 पर है, मतलब पहले इनको जमा करते हैं बाद में इनको जमा करते हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी नंबर से अपना एडिटिव इनवर्स मनफी हो रहा है और जवाब 0 आ रहा है, तो ये दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पर 1 है जो इस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ वापस वही नंबर आया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर 6.2 है जो 1/6.2 से ज़रब हुआ 1 आंसर आया, तो ये दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है कि इन सेट में कौन से सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको बोर्ड पर हल करते हैं। ये हमें कुछ सेट्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इनमें से कौन से सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो हम इस सेट से कोई दो एलिमेंट उठाएंगे या इससे ज़्यादा एलिमेंट उठाएंगे और आपस में जमा करेंगे कि क्या इसका आंसर इधर ही आता है या नहीं। तो देखिए अगर हम 0 और 0 को जमा करें तो वापस 0 आता है जो ए में मौजूद है। अगर हम 0 और 1 को जमा करें तो 1 आता है जो ए में मौजूद है। अगर हम 1 और 1 को जमा करें तो 2 जो है वो ए में मौजूद नहीं है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम लिखेंगे ए इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसी को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखें हम 0 और 0 को ज़रब करेंगे 0 आंसर आता है, 0 और 1 को ज़रब करेंगे 1 आंसर आता है, 0 आंसर आता है जो ए में मौजूद है। ये 0 भी ए में मौजूद है। अगर हम 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है जो ए में मौजूद है। इसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं, तो हम कहेंगे ए इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखें इसको हम डायरेक्टली चेक करते हैं। 2 और 2 को अगर हम जमा करेंगे 4 आता है, 4 बी में मौजूद नहीं है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज नहीं है। इसी तरह अगर हम 2 और 2 को ज़रब करेंगे तब भी 4 आता है, 4 बी में मौजूद नहीं है, तो ये न विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज है न विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखें 0 और 0 को जमा करें तब भी 0 आता है जो इस सेट में मौजूद है। देखें अगर हम 0 और 0 को ज़रब करें तो तब भी क्या आता है 0 आता है जो सी में मौजूद है। तो सी सेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। इस सेट को देखें 2 और 2 को ज़रब करें 4 आता है, या जमा करें तब भी 4 आता है। तो एक नंबर अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम पूरे सेट के लिए लिखते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन क्लोज नहीं है। ये सेट भी क्लोज नहीं है, बल्कि ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों क्लोज है। ये जारी सेट है। अगर आप इसमें से 1 और 2 उठाएंगे जमा करेंगे तो 3 आता है, 3 इसके बाद आता है। और अगर आप इसी सेट से कोई 2 नंबर उठाते हैं, 2 और 3 उठाएंगे ज़रब करेंगे तो 6 आती है, 6 इसके बाद आ रही है। तो ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं कि इनके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो रीज़न भी दे दें। तो ये देखिए 25 का एडिटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास -25 है। हमने कहा था कि एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ उसी नंबर को मनफी से ज़रब करें। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका ये है कि इसको उल्टा करेंगे, यानी 1/25 ये इस तरह नंबर है, अगर इसे ज़रब करेंगे तो 1 आंसर आता है। और ये इस तरह नंबर है, अगर इसमें जमा करेंगे तो 0 आंसर आता है। इसी तरह 75 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -+75 है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 1/-75। √2 का जो एडिटिव इनवर्स -√2 है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/√2 है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो -√5 है, और इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो +1/√5 है। इस नंबर का जो है -√8 एडिटिव इनवर्स है, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/√8 है। अब 0 है, 0 का एडिटिव इनवर्स जो है वो 0 ही है। क्यों? 0 को अगर हम 0 में जमा करें तब 0 जवाब आता है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 के साथ अगर हम किसी भी नंबर को ज़रब करें तो इसका आंसर 1 नहीं आ सकता है। तो इस वजह से 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है। जैसे कि अब देखें 25 और 1/25 को अगर हम ज़रब करेंगे जवाब हमें +1 मिलता है। तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 0 के साथ इस तरह का कोई नंबर नहीं है जिसे आप अगर 0 से ज़रब करें तो वो 1 आंसर दे। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है।
अब हमें अगले सवालात में पूरे सेट दिए होंगे कि इनके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो जिस सेट में अगर 0 थी तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है 1 नंबर की वजह से। सवाल नंबर 4 में हमें कुछ सेट्स दिए हैं, कहता है कि इनके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है या नहीं। तो देखिए रियल नंबर है, पूरे रियल नंबर है। अगर हम इस रियल नंबर में से कोई भी नंबर उठाए, फर्ज करें -3 उठाया, तो इसी रियल नंबर के अंदर जो है +3 भी मौजूद है जो इसका एडिटिव इन्वर्स है। ये रियल नंबर जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं रखता है क्योंकि इस रियल नंबर के अंदर 0 मौजूद है और 0 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो एक 0 की वजह से हम कहेंगे कि रियल नंबर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो फिर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर, फिर जारी है। अब ये न एडिटिव इन्वर्स रखता है न मल्टीप्लिकेटिव। क्यों? अगर हम इससे 3 उठाए तो यहाँ पर हमें -3 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं मिलेगा, तो ये एडिटिव इन्वर्स ये सेट नहीं रखता है। अगर हम 3 उठाए तो 1/3 भी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में हमें नहीं मिलेगा, इंटीजर्स में बटे वाले नंबर नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये ना एडिटिव इन्वर्स रखता है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब उन्होंने रेशनल नंबर से 0 को निकाल दिया है। 0 के अलावा जितने भी रेशनल नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स भी है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी। अगर हम -1/2 उठाए तो इसी रेशनल नंबर के अंदर पॉजिटिव 1/2 भी मौजूद है, सही है, जो इसका एडिटिव इन्वर्स। अगर हम -1/2 उठाए और इसी -1/2 का जो इन्वर्स है -2/1, ये इस रेशनल नंबर के अंदर मौजूद है जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये सेट जो है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों इन्वर्स रखता है। अब वोल नंबर हैं, वोल नंबर 0 से शुरू होते हैं, फिर जारी है। तो ये सेट भी ना एडिटिव इन्वर्स रखता है ना मल्टीप्लिकेटिव। क्यों? अगर हम 2 उठाएंगे तो -2 जो है वो वोल नंबर में नहीं होती है, तो ये एडिटिव इन्वर्स ये सेट नहीं रखता है। अब इसी 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है वो भी इधर ही मौजूद नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी नहीं रखता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि यहाँ पर रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो गई है। तो आप देख सकते हैं -6 जो है वो <5 है। इसे 0 <11 कैसे बनी है, तो हमने थोड़ा सोचना है। देखिए अगर हम इधर 0 चाहते हैं तो हमने -6 में 6 जमा करनी है, तो इसे बन जाएगी 0। तो देखिए फिर इस दूसरे साइड में भी हमने 6 जमा करनी है, इसे बनेगी 11। तो देखिए दोनों अतराफ में कुछ जमा हुआ है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या सिर्फ एडिटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए दूसरे में, देखिए 7 > 3 है, यहाँ पर 1/3 > 7 है। तो इसका ये मतलब है कि हमने दोनों अतराफ को क्या किया है, 1/21 से ज़रब किया है। 7 > ज़रब 3, तो देखिए 7 और 21 कैंसिल होने से 1/3 मिलता है, 3 और 21 कैंसिल होने से 1/7 मिलता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हम देखेंगे दोनों अतराफ को -3 से ज़रब किया है तब ये बना है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। x जमा y बराबर है y जमा z। अगर हम क्या करें, दोनों अतराफ से y को मनफी करेंगे तो तब हमें क्या मिलेगा, x बराबर है z मिलेगा। y कैंसिल हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, x बराबर है z। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इधर देखें, फिर x बराबर है y है, इस साइड में आप देख रहे हैं कि z जमा हुआ है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। आप देखें कि यहाँ पर 3x बराबर है 3y है, तो दोनों अतराफ को अगर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर है y मिलता है। ये प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है।